हर लड़की की तरह वैशाली ने भी अपनी शादी को लेकर कई सारे ख्वाब संजो कर रखे थे। वह अपनी शादी को यादगार बनाना चाहती थी। शादी का दिन भी आ गया और वैशाली की शादी रितेश से हुई। वैशाली बहुत से सपने सजाकर उस घर में आई थी, पर सास उर्मिला जी के कड़क स्वभाव ने वैशाली के सपनों पर पानी फेर दिया था। वो वैशाली को दिन भर कोई ना कोई काम बताती ही रहती थी। वैशाली जरा सा आराम करने जाती तो उसे कहती, हमारे ज़माने में औरतें कितना काम करती थी और ये आजकल की बहुएं छुई मुई सी। कभी कभी वैशाली को उर्मिला जी पर बहुत गुस्सा भी आता और वो गुस्से में कठोर शब्द भी कह देती, तो उर्मिला जी बवाल मचा देती और रितेश से उसकी शिकायत करती। रितेश थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। वो उर्मिला जी की बातों में आ जाता और वैशाली पर चिल्लाने लगता, कहता कि माँ तुझसे बड़ी है, तुझे जो वो कहेगी वो ही करना पड़ेगा, और यदि माँ नाराज़ हुई किसी भी बात से तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ आऊँगा। वैशाली इस धमकी से डर गई। अब कुछ नहीं कहती, चुपचाप उर्मिला जी की बातें सुनती रहती। बेचारी एक मशीन बन गई थी। उसके जीवन में कोई उमंग नहीं थी, बिल्कुल नीरस जीवन था। वैशाली रितेश के प्यार को भी तरसती थी। कई बार मन करता कि मायके चली जाए, पर मायके में उसके 2 भाई थे और एक बहन। बहन शादी लायक हो गई थी और घर की हालत ठीक नहीं थी, इस कारण चाहकर भी मायके ना जा सकी। एक दिन वैशाली को पता चला वो गर्भवती है। ये सुन वो खुश हो गई, पर गर्भावस्था में भी उसे ससुराल में आराम नहीं मिला। 7वें महीने में वो मायके चली गई, तब जाकर चैन मिला। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम दिव्या रखा। जब बेटी 2 महीने की हुई तब वो वापस ससुराल आ गई, पर अब भी उर्मिला जी और रितेश के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उर्मिला जी का पूरा दिन किसी न किसी बात से वैशाली पर चिल्लाती ही रहती और रितेश भी उसे जली कटी सुनाता ही रहता, पर वैशाली दिव्या को देख अपना सारा दुख भूल जाती। अब दिव्या उसके लिए सब कुछ थी। कुछ समय बीता और वैशाली ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम विशाल रखा। साल बीतते गए। वैशाली का जीवन ऐसा ही चलता रहा। दिव्या और विशाल अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। विशाल 13 साल का हो गया और दिव्या 15 साल की। दोनों बच्चे अब समझने लगे थे। दादी और पिता के द्वारा किया माँ का अपमान अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब उर्मिला जी और रितेश वैशाली को चिल्लाते तो दोनों बच्चे अपने माँ के पक्ष में बोलते। इस पर उर्मिला जी और रितेश वैशाली से कहते, उसने ही बच्चों को दिलो दिमाग में अपने पिता और दादी को लेकर जहर भरा है। विशाल अपनी माँ से कई बार कहता, देखना माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको शहर ले चलूंगा, दादी और पापा को यहाँ छोड़ जाऊंगा, दोनों बहुत बुरे हैं। इस पर वैशाली विशाल को समझाती, ऐसा नहीं कहते, वे बड़े हैं तुमसे और तुमसे प्यार भी बहुत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से वैशाली को बहुत बुखार आ रहा था। वैशाली ने कई बार रितेश से कहा कि मुझे कमजोरी लग रही है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। तब रितेश ने कहा, अरे दवाई ले लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगी। वैशाली को सोता हुआ देख उर्मिला जी कहती, ये तेरा आराम करने का बहाना है बस। सारा काम बेचारी दिव्या पर आ गया था। आखिर में दिव्या और विशाल अपनी माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दवाई दे दी, पर 3 दिन बाद वैशाली रात को सोई पर सुबह उठी ही नहीं। घर में मातम छा गया। विशाल और दिव्या वैशाली से लिपट के बहुत रोए। दुखी मन से सबने वैशाली को अंतिम विदाई दे दी। वैशाली के जाने के बाद दिव्या के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। अब घर का माहौल बदल गया था। रितेश चुप ही रहता और उर्मिला जी भी बहुत कम बरबर करती।
विशाल गुमसुम रहने लगा था। वो रितेश और उर्मिला जी से गुस्सा था। उसे लगता था उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो दोनों है। दिव्या विशाल को बहुत समझाती पर उस पर कोई असर नहीं होता। 1 साल बीत गया। घर में रितेश की दूसरी शादी की बात चलने लगी। एक लड़की सुनीता से रितेश का रिश्ता तय हो गया। ये सुन विशाल और ज़्यादा विचलित हो गया क्योंकि वो अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। सुनीता एक किसान की बेटी थी। उसके घर में 5 बहनें थीं। उसकी उम्र 20 साल की थी जबकि रितेश 40 साल का था। फिर भी सुनीता के माता पिता ने उसकी शादी रितेश से कर दी। विशाल रितेश के चिल्लाने पर भी शादी में नहीं गया। जब सुनीता शादी कर घर आई तो विशाल ने सुनीता को देखा। वो उसकी बहन से कुछ साल ही उसे बड़ी लगी तो उसका मन उसके पिता और सुनीता के लिए और नफरत से भर गया। विशाल ने जिद पकड़ ली कि वो इस घर में नहीं रहना चाहता। उसे शहर हॉस्टल पढ़ने जाना है। रोज रोज घर में बहस होने लगी और विशाल शहर हॉस्टल में चला गया। सुनीता ने घर की बागडोर संभाली। उर्मिला नई बहू से ठीक ही बर्ताव करती और रितेश भी चुप ही रहता। विशाल छुट्टियों में भी गांव नहीं आता। दिव्या और रितेश जब मन होता तब उससे मिलने जाते पर विशाल रितेश से कम ही बात करता। दिव्या उसे बताती कि नई माँ बहुत अच्छी है, तू गांव आ, उनसे मिल। पर विशाल का मन सुनीता को माँ मानने को तैयार नहीं होता। सुनीता ने 2 बेटों को जन्म दिया। समय बीतने लगा। दिव्या की शादी हो गई। वो अपनी गृहस्थी में खुश थी। विशाल दिव्या की शादी में घर गया था पर सुनीता और उसके बेटों से उसने बात तक नहीं की। कुछ समय बाद विशाल की दादी चल बसी। तब विशाल एक बार गांव आया। उसके बाद उसने कभी गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। विशाल ने शहर में नौकरी कर ली और शहर में ही अपने साथ काम करने वाली लड़की मीनू से कोर्ट में शादी कर ली। मीनू ने कई बार गांव जाने की जिद की पर विशाल ने इनकार कर दिया। एक बार रितेश और सुनीता जरूर मीनू से मिलने शहर आए थे। सुनीता का एक बेटा शहर में नौकरी करने लगा और एक बेटा विदेश चला गया। दोनों की शादी भी हो गई। सुनीता और रितेश गांव में अकेले रह गए। एक दिन खबर आई कि रितेश की मृत्यु हो गई। तब विशाल और मीनू गांव गए। सुनीता बहुत दुखी थी। उसका विदेश वाला बेटा आया नहीं। शहर से उसका छोटा बेटा और बहू आए थे और 4 दिन बाद वे भी ऑफिस की छुट्टी न मिलने का बहाना बनाकर चले गए। विशाल, मीनू और दिव्या 13 दिन रहे। दिव्या ने विशाल से कहा, अब माँ का क्या करे, इस उम्र में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा कर, तू माँ को ले जा। विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया और सोचने लगा, मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकता, पर वो यहाँ अकेले कैसे रहेगी। कहीं दादी की तरह सुनीता ने भी मीनू के साथ वैसा ही व्यवहार किया तो मन कई आशंकाओं से भर गया। पर जब मीनू ने कहा उन्हें अपने साथ ले चलते हैं तो विशाल ने हाँ कह दिया। सुनीता, विशाल और मीनू साथ रहने लगी। सुनीता हर काम में मीनू की सहायता करती, मीनू को अपनी बेटी की तरह रखती। मीनू गर्भवती हुई तब भी सुनीता ने बहुत ध्यान रखा। उसका ये सब देख विशाल का मन पिघल रहा था। विशाल अब थोड़ी बहुत बात सुनीता से करने लगा था। मीनू ने बेटी को जन्म दिया। सुनीता अपनी पोती का ध्यान रखती। सुनीता को देख कोई सोच नहीं सकता था कि वो विशाल की सौतेली माँ है। सुनीता के आने से घर में रौनक आ गई थी। मीनू भी माँ माँ कर आगे पीछे घूमती थी। विशाल मन ही मन सोचने लगा, मेरे पिता और मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। मैं उनसे गुस्सा था, जबकि सुनीता ने क्या बिगाड़ा था। अपने से दुगनी उम्र के आदमी से शादी करना सुनीता की मजबूरी थी।
मैं उन्हें उस जुर्म की सज़ा दे रहा था जो उन्होंने किया ही नहीं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। विशाल सुनीता के पास गया और हाथ पकड़ बोला, माँ। ये सुन सुनीता की आंखें नम हो गई। विशाल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। अपनी माँ की जगह आपको देने के बारे में ही सोचकर मन मेरा नफरत से भर जाता था। ऊपर से मेरी माँ के साथ हुआ अत्याचार मेरे मन को नफरत से भर देता था। पर आपको समझने में मैंने भूल कर दी। माफ़ कर दीजिए। सुनीता ने कहा, तुमने मुझसे नफरत के बावजूद भी मुझे घर में पनाह दी और एक तरफ मेरे बेटे हैं जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद मुझे पूछा तक नहीं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं कभी भी तुम्हें और दिव्या को सौतेला नहीं माना। ये कहते हुए सुनीता ने विशाल के सर पर हाथ फेरा। मीनू भी दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों को इस तरह देख बहुत खुश थी। आज 30 साल बाद दोनों के दिल की कड़वाहट दूर हो गई थी। सुनीता को विशाल ने कभी भी कहीं नहीं जाने दिया। सुनीता और मीनू के प्यार भरे व्यवहार से घर खुशियों से भर गया था। दोस्तों, शादी से पहले लड़कियों के साथ कई झूठे वादे किए जाते हैं और उन्हें अनगिनत सपने दिखाए जाते हैं, पर शादी के बाद की सच्चाई तो कुछ और ही होती है। जितनी खुश होकर वह अपने ससुराल आती है, उतना ही उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसकी भावनाओं को कुचला जाता है। उसे उस हद तक सताया जाता है कि जब तक वह एक जिंदा लाश ना बन जाए। पर हर किसी के ज़िंदगी में खुशहाली आती है और उन्हें फिर से ज़िंदगी जीने की प्रेरणा देती है। पाठकों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।